BA, BCom, BSc, MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV PG कॉलेज के पास, पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने, सिवान। सिवान शहर के जाने माने दरबार परिवार का सदस्य मकसूद नजर का गायब होने का मामला जिले के नगर थाने में आवेदन देकर प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी, जो काफी चर्चा का विषय बना हुआ था। आवेदन उनकी पत्नी निशा प्रवीण के द्वारा लिखित रूप से दिए गए आवेदन में निशा प्रवीण ने जिक्र किया था कि उनके पति मकसूद नजर, जिनकी उम्र लगभग 50 वर्ष है, वो 20 जुलाई 2024 दिन के 2 बजे घर से निकले और दोबारा वापस लौट कर नहीं आए और उनका मोबाइल भी स्विच ऑफ बता रहा था। उन्होंने ये भी बताया कि उनका पति मकसूद नज़र मानसिक रूप से बीमार है, जिनका इलाज पटना के निजी अस्पताल में चलता है। इस मामले को लेकर उन्होंने नया बाजार दरबार हाता निवासी स्वर्गीय जमालुल हक के पुत्र अनवारुल हक और बंगाली नामक व्यक्ति पर शक के आधार पर गायब करने का गंभीर आरोप लगाते हुए मुकदमा दर्ज करवाया था। अब इस मामले में नया मोड़ सामने आया और नगर थाने की पुलिस ने इस गुत्थी को सुलझा दिया और सोमवार को नगर थाने की पुलिस ने अपहरण कांड का खुलासा कर दिया और दरबार परिवार के सदस्य मकसूद नजर को न्यायालय में पेश किया, जहां पर मकसूद नजर ने खुद का हुए अपहरण मामले से पर्दा हटा दिया है। मकसूद नजर ने मीडिया से बातचीत के क्रम में बताया कि मेरी पत्नी द्वारा जो आरोप अनवारुल हक तथा बंगाली पर मुझे अपहरण कर देने का आरोप लगाया था, वो सरासर गलत व निराधार है। उन्होंने बताया कि अनवारुल हक या किसी अन्य के द्वारा मुझे गायब नहीं किया गया था। अनवारुल हक और बंगाली दोनों व्यक्ति निर्दोष हैं। वहीं अधिवक्ता नवीन कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि 161 के तहत मकसूद नजर ने पुलिस के समक्ष अपना बयान दर्ज करवाया है, जिसमें उन्होंने बताया कि मैं अक्सर अपने व्यवसाय को लेकर बाहर रहता हूं। इस दौरान मेरी पत्नी परेशान हो जाती और बार बार फ़ोन करने लगती थी। मैं मानसिक रूप से परेशान होने के कारण अपना मोबाइल बंद कर दिया, जिसके बाद मेरी पत्नी ने घबराकर मुकदमा दर्ज करा दिया। फिलहाल इस मामले में पुलिस द्वारा 161 और 164 का बयान दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। क्या हुआ, किस मामले में, कहाँ से आपको बरामद किया गया है? जी, पुलिस आपकी पत्नी ने आरोप लगाया था कि आपका अपहरण हुआ है। बाद में बात करो। यानी आपका अपहरण हुआ था? नहीं। तो आपकी पत्नी का जो आरोप है वो गलत है? हाँ। कहाँ से आपको पुलिस लेके आई है पकड़ के? हमारे बाबू बराबर आरोप लग रहा था आपका अपहरण का। गलत। अरे पहले हमको अपना काम। सिवान टाउन 377/24 का मामला है। सिवान टाउन 377/24 अंदर दफ़ा 137 सब 2 और 141 सब 1 BNS का मामला है। इसमें एक मकसूद नज़र जी हैं, जो कि दरबार फैमिली से आते हैं। उनके अपहरण का मामला टाउन थाना में दर्ज हुआ था और ये मुकदमा उनकी पत्नी ने दर्ज कराया। आज उनकी रिकवरी हुई है, उनकी बरामदगी हुई है और बरामदगी के बाद जो उन्होंने अपना 161 CRPC जो पुलिस के समक्ष अपना बयान दिया है, उस बयान के अनुसार उन्होंने यही कहा है कि मैं अक्सर व्यवसाय के सिलसिले में बाहर रहता हूँ और जब मैं बाहर रहता हूँ तो मेरी पत्नी परेशान हो जाती है कि कहाँ गए, क्या बात, अक्सर थोड़ा शक करने लगती है। इसके लिए काफ़ी बार मुझे फ़ोन करती थी, जिससे मैं थोड़ा सा मानसिक रूप से परेशान था, इसलिए मैंने मोबाइल स्विच ऑफ कर दिया। आज जब मेरा मोबाइल स्विच ऑफ कर दिया तो उसके बाद उसने घबरा के एक मुकदमा दर्ज कर दिया। किससे मुकदमा दर्ज किया? ये मुकदमा अनवारुल हक और बंगाली बाबू, जो कि उनके चचेरे भाई हैं मकसूद नज़र जी के, तो उन गलतफहमी व शक के आधार पर उन्होंने एक मुकदमा दर्ज कर दिया। बाद में इन्होंने मकसूद नज़र जी ने बोला है कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मुकदमा झूठा है। जब मुझे पता चला कि मेरी पत्नी ने टाउन थाने में मुकदमा दर्ज कर दिया है, तो मैं स्वेच्छा से अपना यह बयान दे रहा हूँ कि ऐसी कोई घटना नहीं घटी है, कोई मेरा अपहरण नहीं हुआ है, किसी ने मुझे कुछ नहीं किया है, किसी भी तरह से मुझे कोई टॉर्चर नहीं किया है और स्वेच्छा से ये अपना बयान दे रहा है। और फिर अपना मोबाइल स्विच ऑन किया और न्यायालय में भी आकर अपना बयान। जो अनवारुल हक से मामला जो दर्ज हुआ था, ये कोर्ट के समक्ष उन्होंने कहा है यह बिल्कुल झूठा मामला है। ये इन लोगों का पारिवारिक मामला है और प्राथमिकी से भी स्पष्ट है कि किसी पर स्पष्ट आरोप नहीं है, ये शक के आधार पर शक था
जिस उस शक को उन्होंने मकसूद नज़र जी ने दूर कर दिया है। पूरी तरह से पारिवारिक मामला माना जाए जिसको लेकर आरोप लगेगा। बिल्कुल, आप जब प्राथमिकी को देखेंगे तो उसमें उन्होंने जो इन्फॉर्मेंट है उन्होंने पहले ही कहा है कि हम लोग का ये परिवार का मामला ज़मीनी विवाद है। तो ऐसा कहीं कुछ नहीं, किसी ने अपहरण नहीं किया। इसमें अनवारुल हक और बंगाली बाबू दोनों, जो कि मकसूद नज़र जी अफरीद के और इन्फॉर्मेंट के चचेरे भाई और देवर हैं, तो उन लोग ने कोई अपहरण नहीं किया। ये लोग बिल्कुल निर्दोष है, ऐसी कोई घटना नहीं घटी।